नमस्कार, आइंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कमलनाथ एक, कैरेक्टर अनेक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किसी न किसी कारणवश हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और चर्चा में लाने के लिए उन्हीं के नेता कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि कमलनाथ जी का कैरेक्टर क्या है। कभी उनको हनुमान बना दिया जाता है, कभी कृष्ण बना दिया जाता है, कभी कुछ और कभी तो अर्जुन भी बना दिया जाता है। लेकिन अर्जुन ने 2018 में काम दिखाया, सरकार बन गई। उसके बाद अब उन्हें कृष्ण का अवतार बताया जा रहा, पोस्टर लगा दिया है कांग्रेस के सामने। और उसके बाद फिर तमाम तरह की सियासत भी गरमाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से तंज कस रही है और कांग्रेस का अपना राग अलग है। लेकिन पोस्टर पर सियासत गरमाई है और सियासत के बीच में अब समझ नहीं आ रहा कमलनाथ का कैरेक्टर क्या है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है नेताओं का कहना। सुनिएगा बीजेपी और कांग्रेस को क्या कहा, सुनिए। गौर से देखिए, पीसीसी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर में जनता को याद दिलाने और कांग्रेस के कसीदे गढ़ने को लेकर फहरिस्त तैयार की गई है। एक नहीं, दो नहीं, कई काम गिनाए गए हैं। लेकिन इस पोस्टर की खासियत ये लिस्ट नहीं। जरा नजरें उठा के देखिए। पोस्टर में नजर आ रहे हैं कमलनाथ, लेकिन उनकी छवि बदली हुई है। पार्टी के कप्तान को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। तो लोगों की भावना है, स्वदेश शर्मा उनका पोस्टर है। और जिस तरह से 2018 में सरकार बनी 15 साल के बाद, जो राहत कमलनाथ जी ने दी, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा शासन लेके आए थे। और पहला शासन है, अच्छा काम करने से गया है, क्योंकि ये खरीद फरोख्त से गया है। कंस मामा भी तो यही करता था उस जमाने में, जो ये कर रहे हैं। और कमलनाथ जी वही कर रहे हैं जो श्री कृष्ण करते थे। हालांकि पोस्टर में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका और राहुल के साथ तमाम नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ध्यान खींच रहा है वो है कमलनाथ की कृष्ण की छवि। पिक्चर का सामने आना था तो पॉलिटिक्स का गरमाना तय था। कांग्रेस के इस एक्शन पर बीजेपी का रिएक्शन आया तो फिर दांव भाजपा चल गई। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस धर्म का माखौल उड़ा रही है, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। धर्म का माखौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के राहुल बाबा आ जाते हैं। अब ये कमलनाथ जी का कर दिया है। ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हों, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हो। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। इससे ज्यादा दूषित मानसिकता और क्या हो सकती है। एक पार्टी का कार्यकर्ता यदि इस तरह के पोस्टर लगाकर भगवान का मजाक उड़ा रहा है तो ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमान है। कांग्रेस लगातार बहुसंख्यक समाज और हिंदू धर्म का अपमान करती आई है। फिलहाल बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन देखना होगा कि एमपी की सियासत में कृष्ण छवि वाले कमलनाथ अपनी पार्टी के सारथी बन क्या उसे ये रण जिता पाएंगे या नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। कमलनाथ एक, कैरेक्टर अनेक। आपने देखा हमारी खबर के जरिए और आप समझ रहे होंगे कि कमलनाथ जी के कैरेक्टर बदलते रहते हैं। कभी वो कृष्ण बन जाते हैं तो कभी कुछ और। लेकिन ये बदले हुए कैरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के बयान भी आपने सुने।
पर क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही है, लेकिन चुनाव अभी उपचुनाव होना है, 2023 में चुनाव होना है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की सियासत अलग है। यहाँ हर मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने आ जाती है और ये लंबे अरसे के बाद ये दिखाई दे रहा है कि मुद्दा कुछ भी हो पर तैयारी दोनों की है। तो मेरे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही स्वदेश शर्मा जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। संदीप पौराणिक जी, ये हम देख रहे हैं पोस्टर की राजनीति, पोस्टर की सियासत नई नहीं है, लेकिन कैरेक्टर क्या है कमलनाथ जी का? देखिए मनोज जी, राजनेताओं के समर्थक होते हैं, उसे अपना नेता भगवान भी दिखता है और विरोधी उसे राक्षस दिखता है। वो अपने अपने तरह से परिभाषित करते हैं नेता एक दूसरे को, कार्यकर्ता अपने नेताओं को। यही कुछ पोस्टर ये बताते हैं। कार्यकर्ता हमेशा नेता को खुश करने की कोशिश करता है, उसे इससे मतलब नहीं होता कि इसका संदेश क्या जाएगा। और जब इस तरह के पोस्टर सामने आते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो सियासत गर्म आ जाती है। और बीजेपी का रुख आपने हमेशा देखा है कि आक्रामक रहता है और कांग्रेस को बाद में रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ता है। कुल मिलाकर के हम इस पोस्टर की भी बात करें जिसकी चर्चा सामने आ रही है, कुल मिलाकर के कमलनाथ जी के कैरेक्टर की जो आपने बात की, राजनेता है, ये तो छुपा हुआ किसी से नहीं है, मगर कार्यकर्ता के लिए वो कई कार्यकर्ताओं के लिए भगवान भी हो जाते हैं। और ये कार्यकर्ता का अपना अपना तरीका है अपनी भाव व्यक्त करने का, और वही कुछ है। आप किसी के कैरेक्टर को और दूसरे तरह से परिभाषित नहीं कर सकते राजनेता को, क्योंकि वो सिर्फ नेता ही है और जनता का अपने को सेवक बताता है। यही कुछ है राजनेताओं का असली कैरेक्टर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, और सही बात है। जिसका नेता जो भी होता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में, हर बड़ा नेता, उनके अंदर उनको अलग अलग छवि दिखाई देती है, लेकिन कई बार नेताओं को भी अपनी छवि चमकाना होती है, तो फिर इस तरह के पोस्टर दिखाई देते हैं। स्वदेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी, कमलनाथ एक कैरेक्टर अनेक, जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि हम वो इस पार्टी के सदस्य हैं जिसने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। नेहरू जी 11 साल जेल में गए। राष्ट्रवाद की बात जिस तरह माननीय गृह मंत्री महोदय ने कही है, तो ये राष्ट्रवाद कौन सा राष्ट्रवाद है जिससे भारतीय जनता पार्टी से हमें प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? ये मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पिछले 15 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे। 1.5 साल ये जोड़ लो तो 16.5 साल हो गए। इन मुख्यमंत्री महोदय को अपने आप को मामा कहते नहीं लगाते, चाहे सरकारी विज्ञापन हो, चाहे पोस्टर हो, या खुद बोले, मामा के सिवा कुछ नहीं बोलते। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे मध्य प्रदेश की ढेर सारी बहनें आई थी राखी लेकर के चयनित शिक्षक के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मामा ने अपनी भांजियों को लाठी मार के, डंडा मार के FIR दर्ज करके जेल भेजाने का काम किया। उनके भांजे रोजगार के लिए आए थे, उनको डंडा मार के FIR दर्ज करके जेल जाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राज में ये हो रहा है, देख रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश के आदिवासी दलित भाइयों के साथ क्या हो रहा है। ये स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 5-5 लोग एक परिवार के दफन हो जाते हैं। 1.5 महीने तक अपराधी घूमता रहता है जिसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चारों तरफ हर वर्ग परेशान है। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, महिला उत्पीड़न 2018 से पहले। लेकिन सुनिए ना स्वदेश जी, मुझे ये तो बताइए कि कमलनाथ एक है कैरेक्टर, आप कभी उनको अर्जुन बना देते हैं, कभी कृष्ण बना देते हैं, कभी हनुमान बना देते हैं, तो है कौन सा कैरेक्टर, कौन सा रूप आखिर उनका है कांग्रेस के भीतर? पूरी होने नहीं दी। मैं आपके से 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए ना, अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। ये मामा कहने वाले, तो आप, हमारे इतिहास हमारा पता है, कई मामाओं का वर्णन इतिहास में सामने आता है, जिसमें एक कंस मामा भी है। तो ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म होता है, और जन्म होता है तो उम्मीद करती है मध्य प्रदेश की जनता, हे प्रभु, हे भगवान, कैसे भी करके हमें इन मामा से निजात दिला दो जो लाठी डंडे बरसा करके हम पर कहर ढा रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं। और ये सारी बातें, पूरी बातें हम एक पोस्टर के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप जिस तरह के मामा हो, आप की यातनाओं से, आपके दुर्दांत आतंक से अगर निजात कोई दिला सकता है, भगवान श्री कृष्ण दिला सकते हैं, और व्यक्ति निमित्त होता है। हम आदर करते हैं माननीय कमलनाथ जी का,
कमलनाथ जी ने 108 फीट ऊंची लंबाई के हनुमान जी स्थापित करने के बाद भी आज तक राजनीतिकरण नहीं किया। धर्म को कभी राजनीति में नहीं लाते। हम वो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम किसी भी धर्म का अनादर नहीं करते। मैं तो खुद सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कैसे कह सकते हैं कि हमने भगवान का अपमान किया है? भगवान राम का उपासक हूँ, भगवान कृष्ण का उपासक हूँ। अब 12 बजे उनका जन्म होने के बाद हमने पोस्टर लगाया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या पूरा ठेका भगवान राम का ले लिया? क्या उनका कोई वो फिक्स हो गया है कि इन्होंने अपना वो कर लिया कि सब इनके पूछे बिना कोई व्यक्ति भगवान राम का नाम ही नहीं ले सकता? आप देख रहे होंगे जन्माष्टमी के दिन हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम अपने बच्चों को भी भगवान का स्वरूप बनाते हैं। उनको स्वरूप बना के उनको उनकी गणवेश पहना करके फोटो भी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तो इसमें धर्म का अपमान कब हो गया, कैसे हो गया और कहाँ हो गया? चलिए, मैं समझूंगा भारतीय जनता पार्टी से ये कि आखिर कहां अपमान हुआ, लेकिन बात यही है कि कैरेक्टर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं और नाम एक ही है, कमलनाथ। क्या कमलनाथ कृष्ण के रूप में काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनसे जरूर इसका जवाब। चलिए, उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगा है, उसमें अर्जुन का रूप बना दिया है कमलनाथ जी को, और मुख्यमंत्री जी को लेकर कुछ और बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि रूप बदलते रहते हैं कांग्रेस की तरफ से। कभी उनको अर्जुन बनाया जाता है, कभी ये दिखाया जाता है कि वो हनुमान जी है, और आज उनको कृष्ण बना दिया है। कमलनाथ एक है लेकिन रूप अनेक है, कैरेक्टर अनेक है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा कैरेक्टर देख रही? नहीं, क्या कृष्ण बताया है कि अर्जुन बताया है? नहीं, कृष्ण बताया, पहले अर्जुन बताया था, अभी तो कृष्ण बना दिया उनको। कृष्ण बता दिया तो देविका का भी पता बता दे। क्या कृष्ण, जो कृष्ण का पता बता दिया तो कृष्ण की माँ भी तो थी, तो देविका कौन है? देविका सोनिया गांधी है क्या? ये भी क्लियर कर दे थोड़ा सा कि देविका कौन है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की अभद्र जो पोस्टर लगाया गया, उसमें कमलनाथ जी का क्या मानना है? क्या कमलनाथ जी इस पोस्टर से सहमत है क्या? और कांग्रेस पार्टी इस पोस्टर से सहमत है क्या? और भगवान कृष्ण मान रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को? भगवान कृष्ण का मायना समझती है कांग्रेस पार्टी? कृष्ण भगवान जो है दुनिया भर में फैले हिंदू समाज के जो करोड़ों करोड़ आस्थावान और धर्मावलंबी लोग हैं, उनके भगवान हैं। कृष्ण हमारे लिए भगवान है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है, कमलनाथ जी को जो कृष्ण बता रही है, इसमें कमलनाथ जी सहमत है क्या? और कमलनाथ जी सहमत है तो माँ का नाम भी बता दे कि ये जो कृष्ण की माता थी, जिनके गर्भ से कृष्ण भगवान जन्मे थे कारागार में, देविका जी, देवकी नंदन बोलते हैं। तो देवकी जो है वो देवकी कौन है? क्या सोनिया गांधी जी देवकी है? और क्या हिंदू समाज के प्रतीकों के साथ और हिंदू समाज की आस्था से जो हमारे ईश्वर जुड़े हैं, उन ईश्वरों के बारे में ऐसा भद्दा निरूपण करने से कमलनाथ जी सहमत हैं क्या? बड़ा शर्मनाक विषय है। मुझे लग रहा है कि राजनीति में इस प्रकार का राम बनाना या कृष्ण बनाना या भोलेनाथ बनाना या दुर्गा मैया बनाना, ये तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि निर्लज्जता और बेशर्मी का प्रतीक है। कांग्रेस के मित्रों को विचार करना चाहिए कि आखिर राजनीति का स्तर कहाँ ले जाकर रोकेंगे ये। स्वदेश शर्मा जी, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। क्या आप कंस मामा, इतिहास में जो मामा हुए, एक मामा कंस भी थे, क्या कंस मामा से आप सहमत हैं? आप वो उत्तर दे दें। अगर कंस मामा में सहमत है तो बता दीजिए, नहीं सहमत है तो आप बता दीजिए। बहनें रक्षाबंधन के दिन, राखी के दिन राखी लेकर के आई थी आपसे, रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए बहनें, उन बहनों पर डंडे बरसाए जाना ये कंस मामा नहीं कर सकता तो कौन करेगा? आप बताइए। क्या हरदौल मामा थे जिन्होंने सम्मान? लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अर्जुन मानते हैं कमलनाथ जी को, या वो सारी कृष्ण मानते हैं क्या आप कमलनाथ को? देखिए, ये तो आप ये मान लीजिए, आप इस तरह से कभी भी जब भी पृथ्वी पर अत्याचार और अनाचार बढ़ा है, आतताइयों का आतंक बढ़ा है, तो निश्चित रूप से महापुरुषों ने जन्म दिया है और ईश्वर की कृपा उन पर रही है। और इन लोगों आतताइयों से निजात दिलाने का काम हमारे माननीय कमलनाथ जी करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जब सरकार में थे तो आप खुद देखिए, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हुआ करती थी या नहीं? आप बताइए। और आगे बढ़ाते 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ था कि नहीं? आज बिजली की स्थिति ये है कि सरप्लस बिजली का मध्य प्रदेश होने के बावजूद 9 इनके प्लांट बंद हैं
और अघोषित कटौती हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ बिजली संकट है प्रदेश पर। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? माननीय कमलनाथ जी की वो सरकार गिराई थी जो जनादेश जनता ने दिया था, और 28 विधायकों की खरीद फरोख्त करके जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, इस हत्यारे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? कंस मामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उमेश जी, आपसे ये भी पूछ रहे थे कि देवकी कौन है, ये भी बता दीजिए। मैं नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहे थे। अगर वो ये पूछ रहे हैं तो मुझे घोर आपत्ति, मैंने पहले ही कहा है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में इस तरह की आपत्ति किया जाना गलत है। क्या मैं ये क्या कहूँ कि आपकी बल्दियत में मोदी से तो नहीं जोड़ सकता, अमित शाह से तो नहीं जोड़ सकता, आपकी बल्दियत में यशोदा बहन से तो नहीं जोड़ सकता कि वो उनके पुत्र हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि मुझे पता है, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, संस्कारी हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग राजनीति में व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। और अगर वो करते तो मुझे घोर आपत्ति है। मैं IND 24 के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। और मनोज जी बहुत ही लज्जा का विषय है। मैं तो प्रवक्ताओं की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जिसने भी ये मूर्खतापूर्ण पोस्टर लगाया है उसमें कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम तो कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं क्या वो अपने आप को कृष्ण मानते हैं क्या? वो अपने आप को कृष्ण मानते हैं क्या? और वो कृष्ण है तो देवकी कौन है? और वो कृष्ण है तो वसुदेव कौन है? और कृष्ण वो कमलनाथ जी अगर कृष्ण है तो ये बता दें कि वो नंद बाबा कौन है जिसके यहाँ पे जाकर उनका पालन पोषण हो रहा है? वो ये बता दें कि जसोदा मैया कौन है जिसके यहाँ जाके उनका पालन पोषण हो रहा है? अरे हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला विषय है। बहुत लज्जाजनक विषय, घटिया राजनीति का स्तर है। 27.5 लाख का कर्जा माफ करा होता ना तो पिछवाड़े से धक्का देकर बाहर सरकार के नहीं जाते। ढोल चरवाने की बात करते थे, बैंड बजवाने की बात करते थे। ये लोग इस तरह का पोस्टर बनाएंगे और हिंदू धर्म के लोगों के बारे में बताएंगे, भगवान कृष्ण का इस तरह का निरूपण। शर्माना चाहिए कांग्रेस को। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कमलनाथ जी ने चुप्पी क्यों धारण कर रखी है। और कांग्रेस पार्टी के वे प्रदेश अध्यक्ष उनको तत्काल उस कार्यालय से पोस्टर को हटवाना चाहिए। अजीब तमाशा बना रखा है। हिंदू धर्म इतना सामान्य धर्म नहीं है कि कोई भी हमारे भगवान का इस तरह का निरूपण कर देगा और कमलनाथ भगवान कृष्ण हो गए। अरे वाह कांग्रेस पार्टी, बड़ा लज्जाजनक निरूपण करा जा रहा है। चलिए, स्वदेश शर्मा जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले संदीप पौराणिक मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, एक तरफ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है और सॉफ्ट हिंदुत्व में फिर यह भी दिखाई देता है कि कमलनाथ जी को अर्जुन का रूप, जैसा कृष्ण का रूप बना दिया जाता। पहले अर्जुन भी उनको बनाया था, हनुमान का भक्त तो उनको कहा जाता, लेकिन हनुमान के साथ उनका खुद का फोटो लगा दिया था। सवाल यही है, आप यदि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो क्या खुद भगवान बन जाएंगे या बना देंगे? तो ये मुश्किल नहीं डालेगा कांग्रेस को, जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही? देखिए मनोज जी, कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए सारे जतन करती है। वो भूल जाता है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म की जहां बात आती है तो लोगों की आस्था जुड़ती है। अगर हम राम को, किसी व्यक्ति को शो करेंगे ये राम है, तो लोगों की आस्था पर असर पड़ेगा। आप किसी को पूछ सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मसला होता है। सार्वजनिक तौर पर आप इस तरह के प्रदर्शन जब करते हैं तो जनता के बीच, मैं राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा कि सिर्फ राजनीतिक विरोधी आपका सवाल उठाता है, जनता के मन में भी सवाल उठते हैं। मान लीजिए मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान है, मैं उसे कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन करने से बचना चाहिए राजनीतिक दलों को। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने ये किया है, उसकी भावना हो सकती है। मैं मानता हूं कि कई लोगों के लिए अपने नेता भगवान होते हैं, वो कौन से भगवान है वो उसकी नजर में है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह के प्रदर्शन करने से राजनीतिक विद्वेष भी कहें और राजनीतिक दलों में टकराव है वो बढ़ता है। चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों ही दलों को इस प्रवृत्ति से बचना होगा। जहां तक आपने इस पोस्टर की बात कही है तो आप ये तय मान लीजिए कि बीजेपी तो वो राजनीतिक दल है जो हमला करने में नहीं चूकता, और जहां भगवान की बात आ जाएगी तो उसे एक और अच्छी बॉल मिल गई है, तो उस बॉल से वो खेलेगी। और कांग्रेस को आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। जैसा भी उमेश शर्मा जी ने सवाल किया कि कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए, चुप क्यों है? अगर पूरी बीजेपी इसी लाइन पर आ गई या जैसे बयान आए हुए हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा महसूस करेगी। इसमें संदीप जी ये दिखाई दे रहा है, डॉक्टर अनुत्तम मिश्रा ने कह दिया कि हिंदुत्व का मजाक बनाना इनका काम है, और दूसरी तरफ खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया। उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो स्थिति तो वही दिखाई दे रही है। वही कह रहा हूं ना आपसे कि बीजेपी बड़ी संगठनात्मक तौर पर संगठित होकर बात को रखती है।
और यही चीज इस मसले में भी सामने आ रही है कि तमाम बड़े नेता रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धार्मिक तौर पर भावनाओं का अपमान है। और उमेश जी ने तो कार्रवाई तक की बात कह दी है। अब कांग्रेस उसका जवाब कैसे देगी? क्योंकि पोस्टर तो लगा है, कृष्ण बताया गया है, जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। चलिए, जवाब स्वदेश शर्मा जी बताएंगे कैसे देंगे। स्वदेश जी आप ही बताइए। और चर्चा ये भी है कि इस पोस्टर को आपने और शहरयार खान ने, ऐसा कहा गया, हमें नहीं पता, क्योंकि खुद पीसी शर्मा जी ने आपका नाम भी लिया है और उनका नाम भी लिया है। क्या कहेंगे आप? अब जवाब क्या होगा बीजेपी के सवालों का? देखिए, हमारा तो एक ही सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो 100 यूनिट बिजली दी गई थी उसको चालू करने की तैयारी कर लें। जिस किसानों का माफ कर रहे थे उनकी तैयारी कर लें। पिछलों को 27% आरक्षण जो दिया है उसे लागू करने की दिशा में काम करें। हम तो बड़ा दुर्भाग्य महसूस करते हैं, जिस राज्य का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हो, और मध्य प्रदेश में 50% से अधिक 50 ओबीसी के लोग निवास करते हैं, और लोग उनके आरक्षण पर आपको आपत्ति है, आपको तकलीफ है। नहीं तो आप लचर व्यवस्था के चलते आपने न्यायालय में मामला नहीं देखा होता तो आज ओबीसी को 27% आरक्षण हो चुका होता। 10% हमने सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया है। हम महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, जिस तरह वो राखी बांधने आई थी, यहाँ पे डंडे बरसाए, उन पर केस रजिस्टर किए। हम चाहते हैं चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। हम चाहते हैं जिस तरह से युवा बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उन पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेट लगाया जा रहा है, उसे कम करके रेट कम किए जाए। हम चाहते हैं योजना है जो बच्चियों को सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना, तमाम तरह की जो महिलाएं विधवा रहा करती थी, माफ करिएगा, उनको कल्याणी नाम दे, ऐसे कई काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने। तो वो भी तो दिखाई देता होगा ना, सम्मान तो बढ़ा है महिलाओं का। महिलाओं का सम्मान बड़ा होता तो पावन पर्व रक्षाबंधन पर बहनें राखी लेकर आए, उनको घोर अपमान पुलिस के करवा के डंडे बरसा के उनको जेल में डालने का काम करे। ये कंस नहीं तो क्या आप बताइए हरदौल मामा कर सकते थे क्या ऐसा? ये कंस का काम हो सकता है कि बहनें राखी लेके आए और उनको जेल में डलवा दिया जाए। तो मैं ये कहूंगा, बार बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपने आप को या तो मामा कहलवाना छोड़ दीजिए, और अगर मामा कहलवाना चाहते हो तो मामा हरदौल बनने तो की बार बार ये भी हो गया क्या कमलनाथ जी को अलग अलग रूप में आप दिखाते रहेंगे? कभी उनको कृष्ण बनाएंगे, कभी अर्जुन बनाएंगे, कभी हनुमान बनाएंगे, तो ये चलता रहेगा क्या? देखिए, ये चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, लेकिन प्रदेश की जो समस्या है ये हमारी आस्था का विषय है कि हम अपने नेता को, अपने किसी भी व्यक्ति को कोई आदर्श मानता है तो उसके प्रति क्या स्थिति होती है, जागी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना होती है वो भावनाओं के तहत चलता है। कुल मिलाकर के ये कि धर्म के अपमान की बात ये करते हैं, ये धर्म का अपमान नहीं है, ये कंस के दुशासन को, मतलब कुशासन को खत्म करने के लिए कृष्ण के उदय होने की जरूरत है। इसलिए माननीय कमलनाथ कृष्ण का उदय हो रहा है। उमेश शर्मा जी कह रहे हैं, स्वदेश शर्मा जी, कि कृष्ण का उदय होगा। कृष्ण का उदय के रूप में, कृष्ण को एक रूप में दिखाया गया उन्होंने कमलनाथ जी को। मनोज जी, मेरा तो केवल एक कहना है, आप शिवराज जी को क्या निरूपित कर रहे हैं ये हमारे लिए उतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है, जितना बड़ा चिंता का विषय ये है कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति को कृष्ण बना रहे हैं। तो आप एक काम करिए ना, जन्माष्टमी के दिन पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को झूला झूलाए, माखन मिश्री कमलनाथ जी को खिलाए। सावन का सोमवार आ जाता है तो भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करे, कमलनाथ जी का अभिषेक करना चाहिए। नवरात्रि आ जाए तो गरबे दुर्गा माता के नहीं खेले, कमलनाथ जी के आसपास गरबा खेलना चाहिए। ये हमारे लिए उतना दुखद नहीं है कि आप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपकी निकृष्ट सोच है, उसके बारे में हमको ज्यादा चिंता नहीं है। हमारी चिंता का विषय ये है कि आप हमारे आराध्य, आप हिंदू समाज के करोड़ों करोड़ जो आस्थावान लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप एक व्यक्ति को कृष्ण बताएंगे, आप एक व्यक्ति को राम बताएंगे, आप एक व्यक्ति को शिव बताएंगे। तो एक काम करिए ना, अपने माता पिता से पूछिए और अपने घर के अंदर मंदिर में जो भगवान कृष्ण की तस्वीर रखी है उसको हटा दीजिए। सुबह शाम कमलनाथ की आरती करिए ना। आप अपने घर के अंदर भोलेनाथ जी जो बैठा रखे हैं उनकी पिंडी को हटा दीजिए ना, कमलनाथ जी का भोलेनाथ की जगह अभिषेक करिए ना। ये काम आप अपने घर में बैठकर करिए। और सार्वजनिक रूप से अगर आप हमारे जो धर्म के ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री हरिनारायण विष्णु के मानव लीला अवतारी भगवान कृष्ण को आप कमलनाथ के रूप में बताएंगे, इससे ज्यादा लज्जा का विषय कोई नहीं है। बेरोजगारी है, महिलाओं पर लाठियाचार्ज हो रहा है और सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, ये सारे विषय राजनीतिक विषय हैं। इन राजनीतिक विषयों के अंदर अगर हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करा जाएगा ये तो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा मनोज जी। और शहरयार खान एक मुसलमान हमारे हिंदू धर्म के लोगों के साथ ऐसा मजाक करेगा?
दिग्विजय सिंह कहता है कि जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया उनको छोड़ा जाए। इनका जीतू पटवारी कहता है कि जिस मुसलमान ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करी है वो हमारे घर का बच्चा है। और ये तीसरा मुसलमान शहरयार खान, ये शहरयार खान पोस्टर लगाता है। मोहम्मद पैगंबर का पोस्टर लगाओ ना, पैगंबर का पोस्टर क्यों नहीं लगाते हो? उसकी माँ का पोस्टर लगाओ ना, फातिमा का, वो पोस्टर क्यों नहीं लगाते हो? मक्का मदीना बताओ ना कमलनाथ को, ये बोलो ना कि कमलनाथ जो है वो हमारा काबा है। ये बोलने में डर लगता है क्या? हिंदू धर्म को इतना सस्ता समझ लिया क्या? और शहरयार खान से तो निपटा चलिए जाएगा। उमेश जी, मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस उस पर है, और यदि ये गलती या जो भी है, खैर अपने अपने सोच हो सकते हैं। संदीप जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। संदीप जी, समझ रहे हैं आप बीजेपी के बयानों को किस तरह दिखाई दे रहा है? ये मुद्दा तो बन गया। स्वाभाविक बात है मनोज जी, आप बीजेपी की अपनी कार्यशैली है और जब बात धर्म की आ जाएगी तो बीजेपी के हाथ बड़ा हथियार आ जाता है। आप ये मानिए कि जनता या जो हिंदू सोच के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके लिए अपने अपने आराध्य होते हैं और इस तरह के पोस्टर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं। वो किसी ने भी लगाया हो, किसी भी राजनीतिक दल ने लगाया हो, किसी भी नेता ने लगाया हो, जनता के बीच सवाल तो उठता है कि फला व्यक्ति को फला भगवान बता दिया गया और बीजेपी उसको मुद्दा बना लेती है। जिन लोगों को ये रात नहीं आता उनके साथ बीजेपी खड़ी नजर आती है। कहीं ना कहीं इस तरह के पोस्टर राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पोस्टर एक बड़ा विषय बनेगा। बीजेपी के हाथ बड़ा हथियार लग गया है, वो कांग्रेस पर हमला करेगी और कांग्रेस को इसका जवाब तो मनोज जी देना ही होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पोस्टर की सियासत पहले भी गर्माती रही, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि कांग्रेस भी एक अपने मोड पर नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी जहां धर्म आ जाए, जहां भगवान के चेहरे के रूप में किसी और का चेहरा दिखा दिया जाए तो निश्चित रूप से आग लगती है। बीजेपी के भीतर से जवाब भी आते हैं उसी तरह के, और आप इस चर्चा में भी समझ रहे होंगे। तो क्या ये माना जाए बैठे बिठाए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा दे दिया? क्योंकि बीजेपी जब ऐसे मुद्दे हाथ लगते तो एक साथ हमला बोलते हैं, और यही बीजेपी के बारे में कहा भी जाता। लेकिन होगा क्या? क्या वास्तव में प्रश्न का रूप ले लेंगे कमलनाथ? जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं, बीजेपी को चाहिए कमलनाथ जी की तरफ से, या फिर ऐसा भी कुछ दिखाई देगा कि जवाब तलब किया जाएगा अपने ही लोगों से। लेकिन हर नेता का अपना कोई एक उद्देश्य होता है, हर नेता का अपना कोई ना कोई प्रिय होता है, उसको वो किस रूप में देख रहा है ये उनका निजी मामला हो सकता है। पर अभी तो यही कहा जाएगा, कमलनाथ एक कैरेक्टर अनेक। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।